जय श्री राम मित्रों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके पहले वीडियो में हमने जाना कि चाहे अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म, दोनों ही बंधन का कारण हैं। ये दोनों ही कर्म हमें इस भौतिक जगत में बांध कर रखने का कार्य करती हैं। इसलिए हमें किस तरह के कर्म करने चाहिए जिससे हम कर्म फलों से ना बंधें, यह जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक हमारे पास ये भौतिक शरीर है तब तक हमें कर्म करना ही होगा। हम लोग कर्म करना बंद नहीं कर सकते, यह संभव नहीं है। परंतु यदि हम योग की युक्ति को अपनाते हैं और कार्य करते हैं तो इस तरह से हम साधारण कार्य करते हुए भी जिसमें हम भाग्य और परिस्थितियों के कारण पड़ जाते हैं, कोई समस्या नहीं है। मान लीजिए एक व्यक्ति को अपने व्यवसाय में झूठ बोलना ही पड़ता है, अन्यथा उसका व्यवसाय नहीं चल सकता। इसलिए उसको यह समझ लेना चाहिए कि बिजनेस मॉरल प्रिंसिपल्स पर आधारित नहीं है, इसलिए वो बिजनेस में थोड़ा बहुत झूठ बोल सकता है। यद्यपि भगवत गीता में यह निर्देश नहीं दिया गया, फिर भी यदि हम ऐसी परिस्थिति में पड़ गए हैं जिसमें कुछ अनुचित किए बिना हमारा आजीविका नहीं चल सकता, तो हमें वह कार्य नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि हमें उसको शुद्ध करने का प्रयास करना चाहिए। यह कैसे शुद्ध होगा? इसके लिए हमें उस कार्य के फल का त्याग करना होगा। हमें सोचना है यह भगवान का है। सुकृत का अर्थ है अच्छे कार्य और दुष्कृत का अर्थ है बुरे कार्य। भौतिक स्तर पर हम लोग बुरे और अच्छे हो सकते हैं। या तो हम कुछ अच्छे कार्य कर रहे हैं या कुछ बुरे कार्य कर रहे हैं, या हम अच्छे और बुरे दोनों कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण सलाह देते हैं कि हमें ईश्वर के प्रति ज्ञान, नॉलेज या भक्ति, डिवोशन के साथ कार्य करना चाहिए। इस ज्ञान का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि मैं सर्वोच्च चेतना, सुप्रीम कॉन्शियसनेस का अंश हूँ, पार्ट और पार्सल हूँ, या मैं यह शरीर नहीं हूँ। यदि मैं स्वयं को एक इंडियन, एक अमेरिकन या ये या वो के रूप में आइडेंटिफाई करता हूँ तो मैं भौतिकता, मटेरियल प्लेन में हूँ। हमें स्वयं को न तो इंडियन और ना ही अमेरिकन की तरह आइडेंटिफाई करना चाहिए। हमें स्वयं को एक शुद्ध चेतना, प्योर कॉन्शियसनेस के रूप में समझना चाहिए। मैं सर्वोच्च चेतना का अधीनस्थ चेतना, सुबॉर्डिनेट कॉन्शियसनेस हूँ। अगर अन्य शब्दों में कहें तो मैं ईश्वर का दास हूँ। ईश्वर परम चेतन है और मैं उनका सेवक हूँ। हम लोग सामान्यतः भगवान के संबंध में एक सेवक का कार्य नहीं करते। कोई भी सेवक होना नहीं चाहता, परंतु सब मास्टर होना चाहते हैं, क्योंकि सेवक बनना कोई अधिक सम्माननीय बात नहीं है। परंतु भगवान का सेवक बनना वास्तव में ऐसा नहीं है। कभी कभी भगवान के दास भगवान के मास्टर बन जाते हैं। जीव की वास्तविक स्थिति भगवान का दास बनना है। परंतु भगवत गीता में हम देख सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का दास बन गए हैं। अर्जुन रथ पर बैठे हैं और भगवान श्री कृष्ण उनके ड्राइवर हैं। अर्जुन चैरियट का ऑनर नहीं है। परंतु आध्यात्मिक संबंध में हमें भौतिक संबंध का कॉन्सेप्ट नहीं चिपकाना चाहिए। यद्यपि इस मटेरियल वर्ल्ड में हमने जैसे रिलेशनशिप का एक्सपीरियंस किया है वो मैटर से कंटामिनेटेड होता है, परंतु स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता है। इसलिए यह शुद्ध, प्योर और ट्रांसेंडेंटल है। यह डिफरेंट नेचर का है। जैसे ही हम जीवन के स्पिरिचुअल कॉन्सेप्शन में एडवांस हो जाएंगे, हम समझ पाएंगे कि स्पिरिचुअल ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड का एक्चुअल पोजीशन क्या है। भगवत गीता में भगवान ने बुद्धि योग का निर्देश दिया है। बुद्धि योग का अर्थ है कि हमें फुल कॉन्शियसनेस है कि हम लोग ये शरीर नहीं हैं। और यदि मैं इस अंडरस्टैंडिंग के साथ एक्ट करता हूँ कि आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम कॉन्शियसनेस, यदि हम लोग चेतना का स्तर में कार्य करते हैं तो हम लोग बुरे कार्य या अच्छे कार्य के फल को ओवरकम कर सकते हैं। ये ट्रांसेंडेंटल स्टेज है। इसका अर्थ है कि हम लोग दूसरे अकाउंट पर कर्म कर रहे हैं। लॉस और गेन के लिए हम लोग उत्तरदायी नहीं हैं। जब लाभ हो तो हमें बहुत अधिक खुश नहीं हो जाना है। हमें सोचना है कि यह लाभ भगवान के लिए है, और जब हानि हो तो हमें पता होना चाहिए कि यह हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, यह भगवान का कार्य है। तब हम लोग खुश होंगे। ये हमें प्रैक्टिस करना है। सब भगवान के हाथ में है। यह ट्रांसेंडेंटल नेचर हमें डेवलप करना है। यदि हम बॉडीली कॉन्शियसनेस के लेवल पर कार्य करते हैं, हम लोग वर्क के रिएक्शन से बंध जाएंगे। परंतु जब हम लोग स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस के थ्रू वर्क करते हैं तो हम लोग पायस एक्टिविटीज़ और विशेष एक्टिविटीज़ से नहीं बंधते हैं। दैट इज़ द टेक्निक। मनीषिना, यह वर्ड बहुत साइनिफिकेंट है। मनीषिन मीन्स थॉटफुल, विचारशील। जब तक कोई थॉटफुल नहीं होता वह समझ नहीं सकता कि वह यह शरीर नहीं है। परंतु यदि कोई थोड़ा भी थॉटफुल है तो वह समझ सकता है कि मैं यह शरीर नहीं हूँ, मैं चेतना हूँ। कभी फ्री टाइम में हम लोग ये सोच सकते हैं, ओहो यह मेरी उंगली है, और यह मेरा हाथ है, यह मेरा कान है, यह मेरा नाक है, सब कुछ मेरा है। परंतु मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ? आई एम फीलिंग, दिस इज माइन एंड दैट आई एम। बस थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। सब कुछ मेरा है। मेरी आँखें, मेरी उंगली, मेरा हाथ, मेरा मेरा मेरा। और मैं क्या है? मैं वह चेतना, कॉन्शियसनेस है जिसमें मैं सोच रहा हूँ, यह मैं हूँ। अब अगर मैं यह शरीर नहीं हूँ तो मुझे इस शरीर के लिए क्यों कार्य करना चाहिए? मुझे स्वयं के लिए कार्य करना चाहिए। तो फिर मैं अपने लिए कैसे कार्य कर सकता हूँ? मेरा पोजीशन क्या है? मैं चेतना हूँ, किंतु किस प्रकार का चेतना? अधीनस्थ चेतना, सुबॉर्डिनेट कॉन्शियसनेस। मैं परम चेतना का अंश, पार्ट हूँ। तो फिर मेरा एक्टिविटीज़ क्या होंगी? मेरी एक्टिविटीज़ सुप्रीम कॉन्शियसनेस के गाइडेंस में होंगी।
जैसे कि ऑफिस में मैनेजिंग डायरेक्टर सुप्रीम कॉन्शियसनेस है। फॉर एग्जांपल, ऑफिस में हर कोई मैनेजर के डायरेक्शन में कार्य करते हैं, इसलिए उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। उन्हें केवल अपनी ड्यूटीज को डिस्चार्ज करना होता है, अच्छा हो या बुरा, नेवर माइंड। मिलिट्री में भी कैप्टन या कमांडर का जो ऑर्डर होता है, सोल्जर उसको एग्जीक्यूट करता है। वह इस पर विचार नहीं करता कि क्या ये अच्छा है या बुरा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे बस कार्य करना है। देन ही इज ए रियल सोल्जर। वह इस तरह से कार्य करता है और उसे रिवार्ड मिलता है, उसे नाम और सम्मान मिलता है। वह चिंता नहीं करता। कमांडर कहता है जस्ट गो एंड किल द एनिमी एंड ही इज रिवार्डेड। क्या आपको लगता है कि किसी को मारने से रिवॉर्ड मिलता है? नहीं, ये कर्तव्य निर्वहन के लिए है। इसी प्रकार यहाँ स्थिति यह है कि कृष्ण अर्जुन को निर्देश दे रहे हैं, कृष्ण परम चेतन है और मैं परम चेतन का अंश हूँ, इसलिए मेरा ये कर्तव्य है कि मैं परम चेतन के अनुसार कार्य करूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने हाथ को अपने शरीर का एक पार्ट समझता हूँ और मैं जैसा चाहता हूँ उसी के अनुसार ये हैंड मूव करता है। मैंने चाहा और मेरे पैर मूव करने लगे। मैंने चाहा मेरे आँख खुल जाए और खुल गए। सो मैं डिक्टेट कर रहा हूँ और मेरे बॉडी के पार्ट्स कार्य कर रहे हैं। इसी तरह हम सब भगवान के अंश और पार्सल हैं। जब हम परम चेतन के अनुसार स्वयं को कार्य करने के लिए ट्रेन करते हैं तो हम बुरे और अच्छे कर्मों के प्रति ट्रांसेंडेंटल हो जाते हैं। ये टेक्निक है। इस तकनीक का परिणाम क्या होगा? हम लोग जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और कोई जन्म मृत्यु नहीं होगा।